हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा रमण लाल की राधा वल्लभ लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की गोवर्धन नाथ की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रण की द्वारिकाधीश की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की परम मंगलमयी प्रात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हमारे मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। आप सब श्रोतागण भक्तगण वैष्णवजन सभी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। सभी मित्र भाई बंधु सखा सभी को हरे कृष्णा। आज हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पूर्व हमने प्रथम दिवस की कथा में श्रीमद् भागवत के महात्म्य की बारे में श्रवण किया और द्वितीय दिवस की कथा में भक्तों के चरित्र को स्मरण किया, श्रवण किया। महाराज जो कि जिनके मन में जिज्ञासा थी कि जिनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, वो कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी अभी कुछ ही दिन रह गए हैं मृत्यु को। सुखदेव मुनि, तो आप कृपया करके भगवान श्री कृष्ण के बारे में मुझे सुनाइए, उनकी लीलाओं के बारे में मुझे श्रवण कराइए, क्योंकि अभी मेरी मृत्यु निकट ही है। भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए कि कैसे उन्होंने कंस का वध किया, कैसे उन्होंने ब्रज भूमि में अपनी दिव्य लीलाओं को किया और यदुवंशियों को कैसे द्वारिकापुरी में बसाया। ये सारे वो प्रश्न करते हैं। भगवान की कितनी पत्नियां थी और मैंने तो जल का भी परित्याग कर रखा है। मुझे इतना आनंद आ रहा है आपकी कथा श्रवण करने में। श्रीमद् भागवत जी की ये जो कथा है इसका श्रवण करने से मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मुझे भूख प्यास भी नहीं लग रही। तो 7 दिन 7 रात तक सुखदेव मुनि जब कथा सुना रहे हैं तो परीक्षित महाराज जी कुछ भी अन्न जल नहीं ले रहे, क्योंकि उनको भगवान की जो शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत जी, उनमें से दिव्य आनंद का रसपान कर रहे हैं। अमृतमयी कथा है ये श्रीमद् भागवत कथा, अमृत के समान है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद्रव अमृत संयुतम पिपतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो मैं ये डेली अमृत पान कर रहा हूँ, तो मुझे ये संसारिक चीजों का पान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कृपया करके अतिशीघ्र मेरे जो परम आराध्य हैं, मेरे परम इष्ट हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं का के बारे में मुझे सुनाइए। सुखदेव मुनि भी कहते हैं कि आप हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये सब प्रश्न वैष्णवों के लिए बहुत अनुकूल है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करने मात्र से ही हमारा कल्याण हो सकता है। कलयुग में श्रीमद् भागवत जी की कथाएं और भगवान के नाम का आश्रय ही हमारा एकमात्र सहारा है, जिससे हम इस कली काल में भव से पार हो सकते हैं। तो ये तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाली है ये कथाएं, वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता। लीला का शुरुआत करते हैं इस प्रकार से कि कैसे घमंडी राजाओं के कारण पृथ्वी जो है गौ रूप में ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी उनके सारे दुख को श्रवण करते हैं कि क्या क्या घटित हो रहा है पृथ्वी पर। सभी देवता गण ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी मैया जो कि गौ रूप में है उनको लेकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और वहां पर पुरुष सूक्त जो कि वेदों में आता है, पुरुष सूक्त उसका उच्चारण करते हैं, भगवान की स्तुतियां। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, इस प्रकार से पुरुष सूक्त दिया गया है वेदों में, ऋग्वेद में। ब्रह्मा जी और सभी देवतागण
इसका पाठ करते हैं, वहां से भगवान जो है, भगवान की आकाशवाणी केवल ब्रह्मा जी को सुनाई देती है। तो ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं जब समय आएगा तो मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, और उससे पूर्व आप देवताओं को ये सजेशन दीजिए, ये ड्यूटीज लगाएं कि वो पूर्व ही यदुकुल में जाकर अलग अलग रूप में जन्म लें। तो भगवान के जन्म के पूर्व ही भगवान ये ड्यूटीज डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि अनंत जो कि इनके ऊपर मैं शयन करता हूं, वो बलराम जी के रूप में प्रकट होंगे। तो यदुकुल राजा जो कि सूर्यसेन है, उनके यहाँ राज्य शासन करते थे, और मथुरा में शूरसेन के पुत्र जो हैं वसुदेव जी के विवाह के लिए उनको निमंत्रण जाता है, और उनका विवाह देवकी मैया के साथ होता है। जैसे विवाह होता है तो कंस जो कि उनका चचेरा भाई है देवकी जी का, वो रथ लेकर अपनी बहन को छोड़ने जाता है। कंस हालांकि मन में क्रूरता भरी हुई है, परंतु बाहर से दिखा रहा है कि मैं बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति हूँ। आकाशवाणी होती है तुरंत ही, जैसे ही रथ पर लेकर जाता है कंस, तो आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को आप प्यार से लेकर जा रहे हैं उसके ससुराल छोड़ने, उसका 8वां गर्भ आपका काल बनेगा। तो कंस का प्रतिरूप जो असली रूप है वो सामने आता है, तो तुरंत ही अपनी तलवार को निकाल लेता है और देवकी को मारने के लिए तत्पर हो जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि अलग अलग मुखौटे धारण किए हुए व्यक्ति इस संसार में कई घूम रहे हैं। एक तरफ वो अपने आप को बहुत ही अच्छा बताते हैं, और दूसरे पल में जब उनके विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो वो असली अपना रूप प्रकट कर देते हैं। तो ये कंस के व्यवहार से हमें देखने को मिलता है। परंतु वसुदेव जी जो कि भगवान के पिता हैं, वसुदेव, वो क्या करते हैं, कंस को समझाते हैं अपनी बुद्धि के साथ, क्योंकि सिचुएशन को भी तो हैंडल करना है ना किसी तरह से। वो कहता है कि तुम्हारी कीर्ति को दाग लग जाएगा कंस, इतने यश को तुमने बनाया है अपने जीवन भर कार्य करके, लोगों की सेवा करके, वो यश को हानि पहुंचेगी तो उसको अपने यश की चिंता हो जाती है। तो उस करके वो जो देवकी है उनको छोड़ देता है। तुरंत ही वसुदेव जी उसको वचन देते हैं कि जैसे मेरे पुत्र जन्म लेंगे मैं आपके आगे अर्पित कर दूंगा। तो ये वचन सुन के कंस अति प्रसन्न होता है और उनको वहां से जाने के लिए बोल देता है। जैसे ही समय होता है तो वसुदेव जी के यहाँ प्रथम पुत्र जन्म लेता है। तो जैसे ही प्रथम पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव जी जो सत्य परायण है, कभी भी असत्य का भाषण नहीं करते, ऐसा वचन देते हैं, और तुरंत ही वो बालक को कंस के यहाँ ले जाते हैं। कंस बहुत प्रसन्न होता है उनके वचन को सुन के, उनके कार्यों को सुन के कि ये सत्य प्रिय राजा है। उनके सत्य निष्ठ व्यवहार को देख करके कंस बहुत प्रसन्न होता है। कंस कहता है 8वां गर्भ मेरा काल है, परंतु प्रथम पुत्र से तो मुझे कोई हानि नहीं है, आप इसको ले जाइए। प्रसन्न चित्त होकर के कंस उसको भेज देता है। तुरंत ही वहां नारद जी आ जाते हैं, क्योंकि उसके पापों का घड़ा जल्दी भरेगा तो जल्दी उसकी मृत्यु होगी। तो नारद जी कहते हैं कंस को कि हे राजन, यदुकुल जो है राजा, वहां पर देवता प्रकट हुए हैं बहुत सारे, तो वो क्या पता कि कौन सा पहला है कौन सा 8वां है, उसकी तुम इसी में उलझे रहोगे तो क्या पता तुम्हारा कौन सा काल आ जाएगा। तो कोई भी बालक को मत छोड़ो, बाकी आगे तुम्हारे पर है, तुम्हारा जैसा व्यवहार होगा वैसे तुम्हारे को जो है सजा मिलेगी, या अगर काल जन्म लेगा तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देगा। तो कंस भयभीत हो जाता है, तुरंत ही देवकी के राजमहल में जाकर के उस पुत्र का वध कर डालता है, और उनको वसुदेव और देवकी मैया को बंदी बना लेता है। यमुना जी के किनारे कारागार में उनको बांध देता है जंजीरों के साथ। तो हर वर्ष उनके एक बालक का जन्म होता है। ऐसे कर करके वो 6 बालकों को मृत्यु के घाट उतार देता है। निर्दयी हो जाता है कंस, और प्रजा में होने वाले सभी प्रकार के यज्ञ हवन अनुष्ठान बंद करवा देता है। कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं। अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लेता है, और उसकी असली क्रूरता
हमें देखने को मिलती है कंस की। एक तरफ वो अपनी बहन से इतना ज्यादा स्नेह करता है और दूसरी ओर उसकी संतानों को मृत्यु के घाट ऐसे उतारता है जैसे कि उसकी जन्म जन्मांतर से उसके साथ दुश्मनी हो। इस प्रकार से जब सप्तम गर्भ उत्पन्न होता है तो सप्तम गर्भ में भगवान बलराम जी जो है अनंत के अवतार बलराम जी वो देवकी मैया के गर्भ में आते हैं। तो एक दिव्य आभा मंडल पूरी कारागार में देखने को मिलता है। तो देवकी मैया को डर हो जाता है कि कहीं ये भी इस बालक को मृत्यु के घाट ना उतार दें, तो उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण योग माया को ये सेवा देते हैं कि आपकी दो सेवाएं हैं योग माया कि पहले तो ये जो बलराम जी अवतरण होगा जिनका, उनको आप स्थानांतरित कर दीजिए। रोहिणी मैया जो कि नंद बाबा के यहाँ रह रही हैं, उनके गर्भ में डाल दीजिए। और दूसरा कार्य आपको ये करना है, जब मेरा देवकी मैया के यहाँ जन्म होगा तो आपको यशोदा मैया के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेना है। तो ये दो कार्य जब आप पूर्ण करेंगे तो कलयुग में आपकी जो है लोग पूजा आराधना करेंगे और आप वरदान देने के योग्य होंगे। आपकी पूजा वैष्णवी, भद्रकाली और विजया के रूप में की जाएगी कलयुग में। तो ये चीजें को सुनकर जो है योग माया भगवान की सेवा में तत्पर हो जाती है और तुरंत ही बलराम जी को स्थानांतरित कर देती है देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में। उसके पश्चात उनको लगता है कि ये गर्भपात हो गया। कंस को भी ये भयभीत होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है। परंतु कुछ समय के बाद वो चीजें ये भूल जाता है और दूसरी ओर रोहिणी के यहाँ वह बलराम जी का प्राकट्य होता है। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से अष्टम गर्भ की जब बारी आती है तो अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जो है देवकी मैया के गर्भ में आ जाते हैं और चारों ओर ऐसा वातावरण हो जाता है कि पूरी कारागार जो है तेजोमयी हो जाती है। उनके मुखमंडल पर, देवकी मैया के मुखमंडल पर एक दिव्य तेज उनको अनुभव होता है और ऐसी कांति प्रकट हो जाती है कि चारों ओर चमचमाते सितारे और देवतागण उन पर पुष्प वृष्टि करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। देवता भी देवकी मैया की स्तुति करने उनके कारागार में आते हैं। इस प्रकार से जब कंस वहां पर आता है तो देवकी को देख करके ही उसके मन में दया आ जाती है, क्योंकि भगवान का जब हम दर्शन करते हैं तो हमारी सद्बुद्धि उजागर हो जाती है जैसे ही हम भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बार बार भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कीजिए, हमारा जो दृष्टि दोष है, हमारे मन में जो अवगुण है वो दूर हो जाएंगे। तो कंस हालांकि देवकी को उसी क्षण मार भी सकता था, परंतु उसने ये ठीक नहीं समझा क्योंकि उसकी सद्बुद्धि वहां पर उजागर हो गई। उसके मन में ये विचार आने लगे कि ये स्त्री है, बहन है और गर्भवती भी है, तो ये मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा। ऐसी सद्बुद्धि उसको विवाह के पश्चात नहीं आती थी क्योंकि वहां पर भगवान नहीं थे, परंतु यहाँ पर साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में होते हैं। उस कारण देवकी के दर्शन मात्र से ही उसको वो दर्शन का लाभ मिल जाता है जो हमें भगवान के दर्शन करने से मिलता है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। इस प्रकार से अलग अलग देवता देवकी मैया की गर्भ में उनके गर्भ की स्तुति करते हैं कि अजन्मा होने के बावजूद भी भगवान आपके गर्भ में आ रहे हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और सुंदर रोहिणी नक्षत्र में सारे तारे, दिशाएं, स्वच्छ वातावरण हो जाता है, नदियों में निर्मल जल बहने लग पड़ता है और सरोवर पूरी तरह से शीतल हो जाती है। रात्रि भी इस प्रकार से लगती है जैसे चारों ओर एक आनंद छाया होता है। संतों की जो यज्ञ कुंड थे उनकी अग्नियां स्वतः ही अपने आप ही प्रज्वलित हो जाती हैं। संत जन
ब्राह्मण जन जो है वेद वाणी का उच्चारण करने लग पड़ते हैं और जो पुष्प जो है पौधों में पुष्प स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, चारों ओर सुगंधिमय वातावरण हो जाता है और हर किसी के मन में एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है, एक दिव्य संतुष्टि का अनुभव होता है, क्योंकि भगवान वहां पर प्रकट होने वाले थे। तो जैसे ही देवकी मैया के गर्भ से भगवान उत्पन्न होते हैं तो वो एक चतुर्भुजी विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। तो जैसे ही देवकी मैया उनका दर्शन करती हैं तो कहती हैं कि हे भगवान, आपका ये जो रूप है ये ध्यान की वस्तु है। चतुर्भुजी रूप क्या है? ध्यान की वस्तु, जिसका हम केवल ध्यान कर सकते हैं। परंतु अगर कोई देखेगा 4 हाथों वाला बच्चा तो वो देख हैरान हो जाएगा। तो आप द्विभुज रूप धारण कीजिए। तो भगवान कहते हैं मैंने ये रूप इसलिए धारण कर रखा है कि आपको पूर्व जन्म की आपकी जो किए गए 3 जन्म है आपके पूर्व के, उसको याद दिलाने के लिए ये रूप धारण किया है कि आप के पूर्व जो है जन्म में, प्रथम जन्म में आप प्रश्नी और सुतपा के रूप में आपका जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपने 12,000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के जब मैं वहां प्रकट हुआ तो आपने ये वरदान मांगा कि आपको, हे भगवान, हम पर ये कृपा कीजिए कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान देखते हैं कि चारों ओर भगवान के समान तो कोई है ही नहीं, है कोई भगवान के समान? भगवान के समान कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान में क्या है? षड ऐश्वर्य हैं। उसका भी वर्णन आएगा आगे कि भगवान के कौन कौन से ऐश्वर्य हैं जिस वजह से उनको भगवान कहा जाता है। तो कहते हैं कि भगवान को अपने समान नहीं मिला कोई भी, तो उन्होंने उस वरदान को 3 गुना कर दिया। 3 जन्म तक भगवान उनके यहाँ बालक रूप में जन्म लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इतने वात्सल्य से परिपूर्ण है भगवान कि अपने भक्तों की जो है आज्ञा का पालन करते हैं। प्रथम अवतार में जब सुतपा और प्रश्नी के यहाँ प्रश्नी गर्भ के रूप में उत्पन्न होते हैं, द्वितीय अवतार में अदिति और कश्यप के यहाँ वामन के रूप में अवतरित होते हैं और तृतीय अवतार में वसुदेव और देवकी के यहाँ कृष्ण रूप में अवतार होते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का ये सुंदर अवतरण की कथा का श्रवण करने मात्र से ही हमें वो आनंद का अनुभव होता है जो हमें संसारिक कार्यों से नहीं मिल सकता। तो मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, परंतु लोग उनको मनुष्य समझने लग पड़ते हैं। कुछ लोग उस काल में भी थे, जैसे दुर्योधन, धृतराष्ट्र हैं, भगवान को सामान्य मनुष्य समझते थे। परंतु भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्म नेति मामेति स्वार्जुना। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य हैं। जो इसकी जो है तत्व रूप से इसको जान लेता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं गुरु तत्व, कृष्ण तत्व को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे भगवान चतुर्भुजी विष्णु के रूप से द्विभुज कृष्ण रूप धारण करते हैं, तो तुरंत ही भगवान एक सुंदर श्यामल वर्ण के शिशु के रूप में अपना आवरण बना लेते हैं और वसुदेव जी को आज्ञा करते हैं कि आप मुझे गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आइए और वहां पे उनकी एक बालिका का जन्म हुआ है, उसको ले आइए। वसुदेव जी कहते हैं कि ये जो जंजीरें मुझे लगी हुई हैं, यहाँ इतना कड़ा पहरा चल रहा है, इसका मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही भगवान को वो अपने हाथों में धारण करते हैं, तुरंत ही सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे जेल के दरवाजे जो हैं खुद ही खुल जाते हैं और सारे जितने भी सिपाही वहां पर तैनात थे वो एक गहन निद्रा में शयन करने की अवस्था में चले जाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही हम अपने भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतारते हैं, हम सारे प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का इतना हमारे पर अनुग्रह है कि कोई भी संसारिक बंधन
भवसागर के बंधन हमें नहीं बांध सकते। तो तुरंत ही वसुदेव जी उनको यमुना पार गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आते हैं और वहां से पुत्री जो कि योग माया है उसको ले आते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो कंस को पता चलता है कि ये तो देवकी के यहाँ किसी शिशु ने जन्म लिया है। वो जैसे ही देखने जाता है तो वो बालक नहीं बल्कि बालिका होती है। तो कंस को जो है संशय हो जाता है। तो कंस क्या करता है, पूछता है वसुदेव जी से, क्योंकि वसुदेव क्या है, सत्यवादी हैं। पूछता है कि क्या सच में यही हुआ था। तो भगवान अपनी योग माया की शक्ति से उनको सारी चीजें विस्मृत कर देते हैं, उनकी बुद्धि से हटा देते हैं कि वो अगर सत्य भाषण करेंगे तो ये भगवान के लिए ही एक विपत्ति का कारण बन सकता है। तो तुरंत ही उनकी विस्मृति हो जाती है। जैसे ही बोलते हैं वो कहते हैं मुझे तो पता नहीं, मैं तो गहन निद्रा में था। तो जैसे ही कंस उस बालिका को लेकर मृत्यु के घाट उतारने जाता है, जैसे उसको पटकता है तो वो पटकने की बजाय वो एक आकाश में उड़ जाती है और अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। दुर्गा कहती हैं कि हे कंस, जिस काल को तू मारने के लिए इतना प्रयत्न कर रहा है उसने जन्म ले लिया है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तेरी मृत्यु अटल है। दूसरी ओर नंद महाराज देखते हैं कि सुंदर शिशु ने यहाँ जन्म लिया है। बहुत ही वर्षों बाद यशोदा और नंद के यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। तो वो ब्राह्मणों को बुला करके 2 लाख वो दान करते हैं, वस्त्र, अन्न, आभूषण आदि वस्तुओं का दान करते हैं। परंतु आजकल लोग क्या समझते हैं कि सूतक लगा है जी, मंदिर के पट बंद कर दो, किसी की मृत्यु हो गई है तो मंदिर के पट बंद कर दो। सबसे ज्यादा नाराजगी किसके साथ होती है हमारी, सभी रिश्तेदारों को हम डब्बे बांटते हैं किसी बालक का जन्म हो तो, पर भगवान के हम द्वार के पट ही बंद कर देते हैं कि हमें सूतक लगा है, पातक लगा है। परंतु नंद महाराज ने क्या किया, गोदान किया, वस्त्र आभूषणों का दान किया और जात कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों को बुला करके पूजन करवाया। तो ऐसे ये एक प्रथा बन चुकी है लोगों की कि भक्ति नहीं करनी चाहिए। परंतु जो बालक की माँ है या बालिका की माँ है उसको 1 महीना तक जो है वो विग्रह सेवा नहीं कर सकती, परंतु बाकी घर वाले जो है भगवान को खूब खूब भोग लगाएं, खूब खूब उनकी आरती करें, नाम जप करें। भगवान को थैंक यू हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हम थैंक यू, किसी भी व्यक्ति का आभार प्रकट करना हो तो कैसे करते हैं हम, उसको जाकर के हम धन्यवाद बोलते हैं। तो भगवान को धन्यवाद बोलने का एक ही साधन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम रूप की सेवा करना, नाम प्रभु की सेवा करना, उससे भगवान को हम थैंक यू कहते हैं। बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि थैंक यू गॉड, स्कूल में प्रेयर की जाती है थैंक यू फॉर गिविंग मी ए फूड आ जाता है, परंतु हम हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ही भगवान को प्रणाम भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, भगवान का आभार भी प्रकट करते हैं। तो उधर ब्रज में दिव्य आनंद का अनुभव होता है सभी को, और सारे ब्रजवासी जो हैं जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव की तैयारी में लग जाते हैं और अलग अलग गांवों से जो हैं लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो आइए हम भी बधाई गाते हैं कि कैसे ब्रज का जो है वातावरण कितना आनंदमयी है। और आज यहाँ पर भी हमारे जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है, बलभद्र और सुभद्रा मैया प्रभु दर्शन के साथ। तो भगवान का भी एक तरह से ये अर्च विग्रह रूप में प्रकट है यहाँ पर। आइए हम भगवान के सानिध्य के साथ भगवान की मंगल बधाई गाते हैं कि नंद में कैसे आनंद छाया हुआ है, कैसे उनके यहाँ। तो ये बधाई जब भी गाई जाएगी तो बैठ करके बधाई गाने का कोई फायदा नहीं है, सभी को खड़े होना पड़ेगा बधाई जब गाएगी। हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया
जय, नंद बाबा के लाल की जय, यशोदा लाल की जय, आज के आनंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत ही आनंदमयी वातावरण हो जाता है। उधर से कंस जो है चिंता में पड़ जाता है कि कहीं सच में तो नहीं मेरे काल ने जन्म ले लिया है। तो वो योजना बनाता है, अलग अलग असुरों को बुलाता है। सबसे पहले बुलाता है पूतना को। जब भगवान 6 दिन के होते हैं तो पूतना का वध करते हैं और फिर उसके बाद तृणावत जो कि भवंडर के रूप में आता है, तो भगवान अपना वजन इतना ज्यादा कर लेते हैं कि उसे उठाया नहीं जाता। तो उसका भगवान संहार करते हैं और फिर उसके बाद भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार होता है। हम जल्दी जल्दी इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि आज विश्राम दिवस है और केवल इनको प्रणाम मात्र करते हैं लीलाओं को, क्योंकि त्रिदिवसीय ये कथा थी और आज अंतिम दिवस है और इसके विश्राम की ओर हम बढ़ रहे हैं। भगवान का नामकरण करते हैं गर्ग मुनि। यदुवंशी उनके कुल गुरु हैं गर्ग मुनि। तो गर्ग मुनि बलराम जी का नाम और भगवान श्री कृष्ण का नाम उनकी गौशाला में नामकरण करते हैं और सुंदर नाम उनको प्रदान करते हैं। जो रोहिणी के यहाँ उनकी गोद में विराजमान है उनको कहते हैं इनका नाम होगा राम, परंतु अति बल के कारण, बलाधीश होने के कारण इनका नाम बलराम रूप से विख्यात होगा। और ये जो यशोदा के यहाँ इनकी गोद में विराजमान है, ये सर्वाकर्षक हैं, सबको आनंद देने वाले हैं और सबका मन को आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। इसलिए इनका क्या नाम रखा जाएगा? कृष्ण। बोलिए बलराम जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की। इसके बाद भगवान सुंदर माटी खाने की लीला करते हैं और वहां पर भगवान यशोदा जी को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं, क्योंकि उनके मुख में ही सारा ब्रह्मांड जो है वास करता है। और उनकी जो है विस्मृति भी करा देते तुरंत ही भगवान की, कहीं ये मुझे भगवान रूप में स्वीकार ना कर ले, कहीं इनका वात्सल्य भाव ना खत्म हो जाए। अगर इनको पता चल गया कि मैं सचमुच में स्वयं गोलोक से अवतरित कृष्ण हूँ, तो ये मुझे क्या करेगी माता, मंदिर में जाकर के पुजारी को सौंप जाएंगी। तो वहां पर पुजारी भोग लगाता रहेगा, 2 टाइम 3 टाइम आरती करता रहेगा और मेरा जो प्रयोजन है यहाँ आने का, वात्सल्य भाव ग्रहण करने का, ये खत्म हो जाएगा। भगवान तुरंत ही ये सारी लीला की विस्मृति करा देते हैं। फिर यशोदा मैया भगवान को उखल से बांधती है। बहुत ही दिव्य लीला है ये दामोदर मास की लीला। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। उन ईश्वर को प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है और उन्होंने लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलुख लाघवमानम परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्य। यशोदा मैया द्वारा उखल से बांधे गए, बहुत ही शरारती थे भगवान बचपन में। तो भगवान जैसे दूध पीने के लिए यशोदा मैया के पास आते हैं तो उनके चूल्हे पर लगा हुआ दूध जो चूल्हे पर उबलने के लिए रखा है वो उबल कर बाहर आ जाता है। दूध ये सोचता है कि भगवान कभी भी मेरा पान तो नहीं करते, तो मैं भी मृत्यु के घाट उतर जाता हूँ, तो अपने आप को अग्नि में भस्म कर देता है। तो हमारा जीवन परंतु ऐसा नहीं है। अगर हमें भगवान नहीं स्वीकार करते तो हम कहते कोई बात नहीं, कल कर लेंगे मंगल आरती, आज तो भगवान ने हमें स्वीकार नहीं किया, भगवान की इच्छा नहीं हुई, कल माला जब कर लेंगे हरे कृष्ण महामंत्र की। आज पता नहीं कब, इस जन्म में तो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अगले जन्म तक वेट कर लेते हैं। परंतु दूध ने क्या किया, तुरंत ही अपनी मृत्यु जो है निश्चित कर ली और उबल के चूल्हे की आग में अपने आप को भस्म कर लेता है कि भगवान का ध्यान जो है मेरी तरफ हो। तो जैसे ही यशोदा मैया देखती हैं कि ये जो पद्मगंधा गाय का दूध है ये
जल के भस्म हो रहा है तो दूध उबलना अच्छा नहीं होता, माताएं ये कहती हैं। तो उस वजह से वो भगवान को साइड पे रख करके जो है दूध को बचाने जाती हैं। भगवान को बहुत क्रोध आता है, भगवान बहुत ही उद्यमी है। भगवान ये सीधे साधे नहीं है हमारे बाल कृष्ण लाल, बहुत नटखट है। जो भी वो दूध मथ रही थी दही हांडी से, और जितना भी माखन किया था एकत्रित, सारा भगवान सारे मटके फोड़ देते हैं। तो यशोदा मैया जब दूध को बचा के आती हैं तो देखती हैं भगवान क्या कर रहे हैं। तो देखा कि पूरे घर का वातावरण खराब कर दिया। जब देखते हैं हम माताएं हमारी पूरा दिन कार्य करती रहती हैं, और उनके बालक जो नटखट हैं, अभी छोटे ही हैं, कोई कपड़ा उधर फेंका हुआ है, कोई कपड़ा उधर फेंका हुआ है, कपड़े मिलते हैं ना, घर की सफाई हो रही है। तो माताओं को बहुत दुख होता है, बहुत क्रोध आता है अपने बालकों पर। वो क्या करती हैं, अपने दिव्य श्लोकों का उच्चारण करती हैं, जिससे उनको दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वो परम समाज में चले जाते हैं। फिर जो महाभारत का वहां पर संग्राम युद्ध होता है वो देखने लायक होता है। दे दनादन लाठी से मैया भगवान को जो है पखारने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए लाठी में उठा लेते हैं। ये उद्यमी लाला, तूने तो मुझे बहुत दुखी कर रखा है। आज तो तुम्हारे, पहले तो मैं लोगों से सुनती थी कि तुमने उसका माखन चोरी कर लिया, उस गोपी के घर माखन चोरी कर लिया, आज तो तुमने घर में ही उद्यम मचा दिया। ये बात सही नहीं है। तो भगवान जो है भागते हैं। यशोदा मैया ने हाथ में लाठी ली होती है और भगवान आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। 80 वर्ष की यशोदा मैया है, थक हाफ करके सीढ़ियों पर बैठ जाती है। लाला मैं अभी थक गई हूं, बस तू मेरे पास आ जा। भगवान को दया आ जाती है, मेरी मैया मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उनको कष्ट ना दूं। एक वृक्ष के पीछे भगवान खड़े होते हैं, परंतु भगवान नहीं आते पास में, क्योंकि उनके हाथ में क्या होता है, लाठी। हमारे हाथ में भी वही लाठी हमने धारण कर रखी है, हमारा अहंकार, हमारा द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर्य, ये सारी लाठियां हम पकड़ के चल रहे हैं। भगवान चाहते हैं हमारे पास आना, परंतु हमारे हाथ में वो लाठी देख करके वो भगवान डर जाते हैं। भगवान हमारे हृदय में नहीं प्रकट होते, परंतु जब जैसे ही हम वो लाठी का त्याग करते हैं तो भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वतः ही हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। वैसे ही भगवान जैसे ही यशोदा मैया वो लाठी को दूर हटाती हैं, भगवान दिव्य आलिंगन यशोदा मैया को देते हैं। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं 1 मिनट के लिए। दूसरे ही क्षण वो अपना दिव्य चंडी स्वरूप प्रकट करती हैं। लाला तू तो बहुत उद्यमी हो गए हो है, अब तुम्हारी खैर नहीं। पूरे घर का तुमने ये क्या हाल बना दिया, माखन ही माखन, चारों ओर माखन की नदियां बह रही हैं, दूध की नदियां बह रही हैं। तो उन्होंने देखा एक उखल जो है वहां पर रखी हुई है, उसे बांधने के लिए भगवान को चली जाती है। जैसे ही वो रस्सियां पकड़ती है, तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। 3-4 बार प्रयास करने के बाद भी और रस्सियां लाती हैं, बांधती हैं, परंतु फिर भी 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर जब भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत हो जाती है यशोदा मैया, तो प्रेम के बंधन से भगवान को बांध लेती हैं। और उसके लिए हम ये दिव्य जो है दामोदर अष्टकम का पाठ कार्तिक मास में करते हैं। पूरे महीना जो कार्तिक मास है उसमें भगवान को दीपदान किया जाता है, और उसको दीपदान को करने मात्र से ही हमारे पूर्व जन्म के जितने पाप हैं या इस जन्म के पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। भगवान इतने वात्सल्य से परिपूर्ण है, भगवान इतना हमारे पर अनुग्रह करने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु फिर भी हमारे पास क्या है, भगवान के लिए टाइम नहीं है। किसी को भी कहो केवल 1 माला हरे कृष्ण महामंत्र कर लीजिए, तो कहेगा प्रभु जी मेरा अभी बिजनेस में मैं इतना ज्यादा बिजी होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता।
माताएं कहती है हमारे गृहस्थी में इतना ज्यादा बर्डन है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए इतना काम होता है कि अभी घर की व्यवस्था इतनी ज्यादा सही नहीं चल रही, तो हम मालाएं नहीं कर सकते। हमारे पास भगवान के मंदिर में आने के लिए भी समय नहीं होता। तो भक्त लोग क्या करते हैं, मंदिर अगर कोई नहीं आ रहा तो भक्त लोग खुद उसके पास जाते हैं, ये लीजिए भगवत गीता। फिर भी वो कहते हैं सॉरी हम नहीं ले सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, जेब में 10,000 पड़ा है, परंतु 250-300 की भगवत गीता लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। इतना ज्यादा घोर उनके पाप उन पर हावी हो जाते हैं, भगवान के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं है उनके पास। फिर जब भगवान हर किसी को दर्शन देते हैं, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो, परंतु भक्त मृत्यु के सिर पर पांव रख के अजामिल की तरह वैकुंठ लोक को चला जाता है, और अभक्त के सामने भगवान काल रूप में प्रकट होते हैं। काल रूप में काल का ग्रास बन जाते हैं वो, फिर नरक की यातनाएं भोगते हैं। जैसे ही अगर भक्तगण हमारे समक्ष प्रकट हो जाएं, भक्तगण हमारे दरवाजे पर आए, तो कहा जाता है कि जैसे कोई वरिष्ठ या बड़ा बुजुर्ग या भक्तगण वैष्णव जन संत जन आए हमारे घर पर, तो अगर हम तत्काल अपना आसन त्याग करके उनको प्रणाम नहीं करते तो हमारी आयु क्षीण हो जाती है। तो हमें अपना आसन त्याग करके तुरंत ही भक्तों को, अपने वरिष्ठ जितने भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको आसन प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से ये दामोदर लीला होती है। फिर भगवान है तो उद्यमी प्रवृत्ति के, देखते हैं कि ये मेरे आंगन में 2 अर्जुन वृक्ष खड़े हैं, जो कि पूर्व जन्म में नल कुबेर और मणिग्रीव थे, और उनको श्रापित होने के कारण उनको ब्रज में वास मिला था। देखो इतना सुंदर श्राप, अखंड ब्रजवास मिला था नारद मुनि द्वारा, क्योंकि वो नग्न अवस्था में कैलाश के यहाँ मंदराचल पर्वत पर नग्न अवस्था में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, परंतु नारद मुनि को देख करके उन्होंने अपने आप को ढका नहीं। तो नारद मुनि ने कहा कि आप जाओ वृक्ष बन जाओ, मैं नग्न रहने का ज्यादा शौक है ना, जाओ वृक्ष की तरह नग्न हो जाओ। फिर वो प्रार्थना करते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं कि चलो मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको ब्रजवास मिलेगा, जो कि कुबेर के आगे जो यक्ष कुबेर हैं उनके पुत्र होते थे ये नल कुबेर और मणिग्रीव। वैसे ही फिर इनको ब्रजवास मिलता है, और भगवान के आंगन में ही इनको जो है इनका जन्म होता है। कई वर्षों तक वहाँ खड़े रहते हैं जब तक भगवान का जन्म नहीं होता। आज भगवान की दृष्टि इन पर पड़ती है, जैसे ही भक्त वत्सल भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे अनुग्रह के लिए भगवान तत्पर हो जाते हैं। दोनों वृक्षों के बीच से जब उखल को जोर से निकालते हैं तो वो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं, और उनमें से दिव्य यक्ष निकलते हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। भगवान की स्तुतियां करते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। जैसे ही यशोदा मैया को पता चलता है कि ये सारा जो है अलग अलग राक्षसों द्वारा अलग अलग घटनाएं हो रही हैं इस गोकुल में, तो क्यों ना हम स्थानांतरित हो जाएं, इस गोकुल को त्याग करके हम पास में एक सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन, वहां पर हम चले जाते हैं। तो वो नंद बाबा और पूरे गोकुल वासियों के साथ ये विचार विमर्श करते हैं, और अपना सामान वगैरह बांध करके सारे गायें अपनी 9 लाख गायों के साथ जो है पूरे सारे ब्रजवासी वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। फिर वहां पर वास करने के बाद अनेक राक्षसों का भगवान वध करते हैं। वत्सासुर जो कि एक बछड़े के रूप में आता है, बकासुर का वध होता है, अघासुर जो कि एक सर्प के रूप में आता है। फिर होती है ब्रह्म विमोहन लीला। अगर ब्रह्मा जी भगवान को नहीं समझ पाए तो हमारे लिए तो बिल्कुल ही असमर्थ है। हम बिल्कुल सामर्थ्यवान नहीं है कि हम भगवान को इजीली समझ लें। यहाँ पर ब्रह्मा जी भी भगवान को समझ नहीं पाए, देखा कि ये तो एक ग्वाल वाल है और सभी ब्रजवासियों का जूठा खा रहा है, ये कैसे त्रिलोक के नाथ हो सकते हैं, ये कैसे हमारे परम आराध्य हो सकते हैं।
तो उनके सखाओं को वो अपने लोग में ले जाते हैं। तो भगवान अपने आप को विस्तृत करते हैं अलग अलग सखाओं के रूप में। तो भगवान को तो पता चल जाता है क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। और ये ब्रह्म विमोहन लीला के अंत में जब ब्रह्मा जी को आभास होता है कि ये मैंने गलत कर दिया, क्षमा मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं। अनेकों ब्रह्मा है यहाँ पे, ये तो एक सृष्टि के जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, ये हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, परंतु ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं जो भगवान से प्रकट होते हैं। तो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान बाकी ब्रह्माओं को भी आमंत्रित कर देते हैं कि तुम किस अहंकार में चूर हो ब्रह्मा, परंतु यहाँ पर तो अनेकों ब्रह्मा हैं जो अलग अलग असंख्य मुखों वाले हैं। भगवान अपने आप को दिव्य रूपों में विस्तृत करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा आपकी आज्ञा पर ही मैंने इस धराधाम पर जन्म लिया, आप ही ने बोला तो मैंने यहाँ पर बाल कृष्ण लाल के रूप में जन्म लिया, परंतु आज आप ही भूल गए। फिर ब्रह्म विमोहन लीला के बाद धेनुकासुर का वध होता है, कालिया दमन होता है। कालिया दमन के बाद दावा अग्नि का शमन, प्रलंबासुर का वध और अलग अलग दिव्य लीलाएं होती हैं। फिर शरद ऋतु का वर्णन आता है और गोपियां सुंदर वेणु गीत लिखती हैं। गोपी गीत के पूर्व कृष्ण लीला में श्रीमद् भागवत जी में वेणु गीत का वर्णन है कि भगवान की वेणु, भगवान की वंशी जो है वो गोपियों को अट्रैक्ट करती है, परंतु हमें तो अट्रैक्ट नहीं करती। हम फिर भी अभी भी संसार में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, भगवान का दर्शन करने से भी हमारी सद्बुद्धि उजागर नहीं होती। कंस जैसे व्यक्ति की सद्बुद्धि अगर उजागर हो सकती है, परंतु हमारे ऊपर इतना अनुग्रह नहीं है अभी भी। भगवान का दर्शन करते हैं फिर भी हमारे अंदर क्या चल रहा है, संसार। परंतु श्रीमद् भागवत जी के लिए क्या कहते हैं, तस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रिते। श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करने से चित्त में हरि का वास हो जाता है। भले ही भगवान के दर्शन करने से हमारे वो ज्ञान चक्षु ना खुले, परंतु भगवान की कथा जो कि भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये पांचों चीज भगवान से अभिन्न है। ये भगवान ही है स्वयं, भगवान की कथाएं भी स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान का साक्षात भागवत जी क्या है, भगवान का ग्रंथावतार। ब्राह्मण पत्नियों के उद्धार के बाद एक सुंदर लीला का वर्णन आता है, गोवर्धन लीला, जिसमें भगवान अपने पिता नंद बाबा से पूछते हैं, पिताजी ये आप 56 भोग की व्यवस्था किसके लिए कर रहे हैं? वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक अनुष्ठान है जिसमें हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र को सेटिस्फाइड करने के लिए तो इंद्र की पूजा करते हैं कि हमारी अच्छे से हमारे गांव में वर्षा हो और हमारी खेती अच्छे से हो। क्योंकि पूर्व काल में लोग कृषि के ऊपर ही निर्भर थे। अगर कृषि अच्छे से हो तो अन्न की उत्पत्ति होती थी, अन्न को कर के रूप में दे करके अपना जीवन यापन करते थे अलग अलग रूप से। और जब हरी फसलें होती थी तो अपनी गायों का भी पालन करते थे। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि पिताजी इंद्र की तो ये ड्यूटी है ना, इंद्र ऐसे तो अनेक देवी देवता है, ऐसे तो 33 कोटि देवता है, आप किस किस की आराधना करोगे? इंद्र का काम तो केवल वर्षा करना है, आपको फिर वायुदेव की उपासना भी करनी पड़ेगी। अगर वायुदेव नहीं हो तो फसल कैसे होगी? अगर सूर्य नारायण ना हो तो उनको पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलेगा। तो 33 कोटि देवी देवता हैं, अगर आप इनकी आराधना करने लगे तो आप जीवन भर देवी देवताओं को ही सेटिस्फाइड करते रहेंगे। परंतु इन सभी की मूल अगर आप श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं तो हमारे सारे कार्य बनते हैं। कहते हैं कि जड़ में अगर पानी डालोगे पत्तों को स्वतः ही जो है पोषण मिल जाता है। अगर उदर को पोषित किया जाए तो मस्तिष्क को अलग से भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा उदर सेटिस्फाइड होता है सारी चीजें जो हैं उसको पोषित करती हैं। वैसे ही अगर हम श्रीमन नारायण जी को सेटिस्फाइड कर लें, भगवान विष्णु को सेटिस्फाइड कर लें, तो सारे देवी देवता
स्वतः ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो नारायण जी ब्रज में गोवर्धन के रूप में विद्यमान है। कभी आपको इंद्र ने दर्शन दिया पिताजी, ऐसा क्वेश्चन करते हैं भगवान। कहते नहीं, कहते आप फिर पूजा किसकी कर रहे हो? परंतु गोवर्धन जी तो साक्षात नारायण है, आप उनकी आराधना करेंगे, आपको नारायण की उपासना का फल मिलेगा। भगवान भी कहते हैं ये जो आपने 56 भोग बनाया है ये गोवर्धन जी के लिए तो बड़ी बड़ी जो है हांडियां, बड़े बड़े पीतल के बर्तन लेकर के सभी चलते हैं गोवर्धन जी की ओर। तो जितना विशाल काय गोवर्धन जी का पर्वत है उतना विशाल काय प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं गोवर्धन ब्रजवासी। इतना प्रसाद गोवर्धन जी के लिए लाते हैं और वहां पर साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गोवर्धन जी के ऊपर प्रकट हो जाते हैं और वो प्रसाद भोग जो उन्होंने लाए हैं वो स्वीकार करते हैं। और भोग स्वीकार करते करते इतना पहाड़ लगाओ, पूरा पहाड़ ही खा जाते हैं श्री हरि विष्णु गोवर्धन नाथ जी। बोले गोवर्धन नाथ की, गिरधर प्यारे की जय। इस प्रकार से फिर जब खा लेते हैं ये सारा प्रसाद, फिर बोलते हैं अनी और लाओ और लाओ। तो सेटिस्फाइड नहीं होते, कहते हैं फिर आपने पुरोहित को बुलाते हैं वहां पर। तो पुरोहित क्या है, तुलसी दल अर्पित करते हैं भगवान को। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो फिर प्रकट हो जाता है, सभी प्रसाद वितरण होता है और आपके लिए भी प्रसाद भी बचता है, कुछ प्रसाद आप में वितरण किया जाएगा। तो उसके पूर्व वो क्या करते हैं, उसके बाद गोवर्धन परिक्रमा। तो गोवर्धन नाथ जी जो है स्वयं श्री हरि विष्णु हैं। तो आइए हम भी गोवर्धन जी के लिए एक सुंदर स्तुति का गान करते हैं और उनकी मानसिक परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन जी जो कि स्वयं नारायण हैं और अगर हम जाएं गोवर्धन परिक्रमा करने तो ये 7 कोस की परिक्रमा है। कोई लोग इसकी दंडवती परिक्रमा करते हैं, कोई नंगे पांव गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, परंतु कुछ भक्त जिनके पास टाइम नहीं होता वो करते हैं ऑटो परिक्रमा। 5 मिनट में कहते हैं कि जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, हमारा बिजनेस इतना ज्यादा चल रहा है, हम आज करेंगे ऑटो परिक्रमा गोवर्धन जी की। परंतु ऑटो परिक्रमा से वो फल प्राप्त नहीं होगा जो नंगे पांव गोवर्धन जी की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर गोवर्धन जी की लीला है और अनेक लीलाएं गोवर्धन आज भी करते हैं, क्योंकि साक्षात ये गोलोक से प्रकट हुए हैं। जब राधा रानी यहाँ पर प्रकट होती हैं वृंदावन में, तो कहती हैं मुझे 3 चीजें जो है यहाँ पर चाहिए, एक यमुना, एक गोवर्धन नाथ जी और ब्रज का वातावरण, ब्रज की लता पताएं। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रकट होनी चाहिए, तभी मैं इस धराधाम पर जन्म लूंगी, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा। क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम जो स्वर्ग से भी ऊपर है वो अत्याधिक सुंदर है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो गोवर्धन नाथ जी स्वयं जो है गोलोक वृंदावन से प्रकट होते हैं। तो आइए हम भी करते हैं गोवर्धन जी की आराधना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
परिक्रमा तेरी नाथ जोत की परिक्रमा और सकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे हाथे मुकुट विराज तेरे गिरिधर प्यारे की। इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। हम सबने भी मानसिक परिक्रमा का जो है यहाँ फिरोजपुर में बैठकर ही वो फल प्राप्त कर लिया है, भगवान के नृत्य में, भगवान के कीर्तन में नृत्य करने मात्र से। फिर आगे जो है अभी परिक्रमा हो गई, प्रसाद भी पा लिया सभी ने। फिर असली ट्रेलर आता है मूवी का। क्या होता है? एक्शन सीन मूवी होते हैं कोई भी, पहले बहुत आनंद से सभी चल रहा है, फिर उसमें कुछ ऐसे दिखन पड़ेगा। अभी सबने परिक्रमा कर ली, आनंद ले लिया, तो कुछ लोगों ने जाके इंद्र को बता दिया कि देखो इस बार इंद्रदेव आपकी पूजा नहीं हो रही। आज इस बार उन्होंने कोई और ही देवता की उपासना करनी शुरू कर दी है, कोई और ही व्यक्ति आ गया है जिसकी जय जयकार करनी शुरू कर दी है। तो इंद्र को जो कि पदवी का लोभ होता है अपनी, कि मैं अग्रगण्य हूं, मेरी अगर वर्षा नहीं होगी तो इनकी फसल नहीं होगी, तो वो क्या करते हैं, समवर्तक मेघों को वहां पर भेज देते हैं, जो कि प्रलय काल में काम आते हैं। समवर्तक मेघ पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करते हैं, इतनी वर्षा करते हैं कि पूरा ब्रजमंडल ही जलमय हो जाता है। तो जल चारों ओर जल है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं सारे ब्रजवासी की आपकी गाइडेंस पे चल के ही हमने ये काम किया, देखो हमारा जो है देवता नाराज हो गया।
अगर हम किसी की बात मान लें जो कि सच कह रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो कि हमें गलत राह पर ही चला रहा था कई वर्षों से, उसकी बात को अनकहा कर दें, तो सत्य कहने वाले की शरण में जाएं, तो वो जो पीछे दूसरा व्यक्ति है जिसकी इतने सालों से बात मान रहे हैं, वो नाराज हो जाता है। ऐसे ही होता है संसार में भी। इतने सालों से मेरी शरण में थे, आज इन्होंने कोई और देवता बना लिया, किसी और की पूजा कर रहे हैं, ये हैं, बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है चारों ओर। झोपड़ियां, गायें जो हैं बाढ़ में बहना शुरू हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी ब्रजवासी कि आप ही हमारे पर कृपा कीजिए। तो भगवान कहते हैं जिनकी उपासना आपने की है वो आपकी रक्षा भी करेंगे, तो गोवर्धन जी से प्रार्थना कीजिए। जैसे ही वो गोवर्धन गिरिराज प्यारे से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान गोवर्धन जी की शरण में जाकर के अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नख पर श्री गोवर्धन नाथ जी को धारण कर लेते हैं। बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे गिरिराज को धारण कर लेते हैं। गिरिराज जी जो है छाते का काम करते हैं। 7 दिन 7 रात तक ये लीला चलती है, और जब लीला का विश्राम होता है उसके पूर्व ही ये ब्रजवासी कहते हैं कि भगवान आप थक गए होंगे, अभी तो कई दिन हो गए आपको उठाए हुए। हम क्या करते हैं, अपनी लाठी से आपको सहारा ले लेते हैं। आप क्या करो, थोड़ा रेस्ट कर लो थोड़ी देर, वो थके होंगे ना। भगवान कहते ठीक है लगाओ। कहते ये तो मैंने उठा के रखे हैं भगवान अपने गोवर्धन जी अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर, तो आपकी लाठियों से नहीं काम बनेगा। कहते नहीं लाला तुम थक गए होगो, तो वो छोटो है ना, अभी थक गए होगो तो विश्राम कर ले, हमारी बात मान ले। हमने तुम्हारी बात मानी ना, गोवर्धन जी की पूजा की, तो देख लो इतना कुछ हो गया, इंद्र हमारे से नाराज हो गया, पर अब तुम हमारी बात मानो। कहीं बीमार हो गए तो हम कहाँ डॉक्टर के पास लेके जाते रहेंगे। तो वो क्या किया, उन्होंने लाठियां लगानी शुरू कर दी। कहते ठीक है तो कीजिए फिर। अब भगवान कहते हैं कर लो। जब हम भगवान की बात नहीं मानते हैं तो फिर भगवान कहते कर लो, माया में प्रवेश, धन कमा लो थोड़ा, बाद में आए ना मेरे पास, कोई बात नहीं, एक और जन्म दे देते हैं आपको। अगले जन्म में क्या ये स्थिति मिले या ना मिले, प्रभुपाद जी क्या आश्रय मिले या ना मिले, परंतु अगर हम इस जन्म में भी अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान कहेंगे फिर कर लो अपनी मर्जी। इस प्रकार से सभी ने लाठियां लगा दी। कहते हमने अभी लाठियां लगा दी हैं, सभी टाइट हो गई लाठियां। लाला तो क्या कर, अपने हाथ को नीचे कर ले, विश्राम कर ले, थोड़ा थक गया हो। कहते ठीक है। कहते देख लो फिर संभालो जरा। जैसे ही वो अपनी उंगली नीचे करते हैं भगवान, सारियां लाठियां चट चट कर दे, टूट जाती। वो कहते संभाल लाला, ये तो गोवर्धन जी हमारे ऊपर ही आ जाएंगे। भगवान कहते ठीक है। कहते बस तू बता तूने ये उठाया कैसे है, इतने विशाल काय गोवर्धन जी हैं, तुम्हें इतना शक्ति कैसे आ गई। कहते मैं क्या हूँ, स्वयं श्रीमन नारायण हूँ। कहते नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तू तो हमारा नेक सो लाला है, छोटो सो लाला है, तुम कैसे भगवान हो सकते हो। कहते नहीं मैं भगवान, तुम जान नहीं पाए। फिर भगवान कहते हैं कि अगर मैं इनको कह दूंगा कि मैं सच में भगवान हूँ तो ये मुझे भगवान ही मान लेंगे, सच में इनका जो प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा। फिर भगवान बात को टालते हैं, कहते हैं कि मेरे में बल पता कहाँ से आया। ये जो गोवर्धन जी के ऊपर जो गैया चरने जाती है ना, उनके दूध से, जो दूध मैंने पान किया उसमें इतना बल था कि मैं इसको उठा पा रहा हूँ। तो गोवर्धन जी की इतनी महिमा है, उनके दूध में इतनी मेरी ताकत आ गई कि मैं इसको उठाने में समर्थवान हो गया। तो उधर श्रीमती राधा रानी जो है, भगवान की जिस शिला पर भगवान खड़े हैं उसके पीछे श्रीमती राधा रानी जो है अपनी नेत्रों से टेक लगाए गोवर्धन जी को देखती रहती है, निहारती रहती है। अपनी आंखों से ही राधा रानी में इतना सामर्थ्य है, भगवान फिर भी उंगली लगाए हुए हैं और राधा रानी ने अपने नेत्रों से ही उठा रखा है। तो भगवान क्या कहते हैं, कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लाल उठाए। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, सब ब्रजवासिन की जय, ब्रज के लाला की जय। इस प्रकार से भगवान
श्रीमती राधा रानी जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जब भी क्या होता था, गर्ग मुनि ने क्या के रखा था कि जब भी कोई स्पेशल कार्य करे ना, तो वृषभानु की जो लाडली है राधा, श्रीमती राधा रानी, वो अगर इनके पास होंगी तो इनका बल और बढ़ जाएगा। तो भगवान क्या है, राधा और कृष्ण दो तन एक प्राण है, उनको अलग अलग नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में युगल रूप की उपासना करते हैं, ना केवल भगवान श्री कृष्ण, ना केवल श्रीमती राधा रानी, बल्कि दोनों को इकट्ठे उपासना की जाती है। दूसरी ओर देखता है इंद्र कि ये तो सारे ब्रजवासी बच गए। इंद्र देखता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है जिसने ये इतना बड़ा विशालकाय पहाड़ उठा रखा है। तो वर्षा को शांत करता है और सारे ब्रजवासी अपने अपने घर चले जाते हैं। इंद्र वहां पर प्रकट होता है, भगवान की स्तुतियां करता है, सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक करता है और ऐरावत हाथी के द्वारा गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। तो वृंदावन में इंद्र कुंड, सुरभि कुंड और ऐरावत कुंड, ये 3 प्रकार के कुंड हैं। वहां पर आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, जहां पर इंद्र ने भगवान की स्तुति की थी। फिर भगवान का विवाह जो है भांडीर वन में, राधा और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी स्वयं करवाते हैं। उसके बाद रास लीला का शुभारंभ होता है। रास लीला में सभी गोपियां जो हैं पूर्णिमा के चांद के समय भगवान के साथ, भगवान के लिए मिलन के लिए तैयार हो जाती हैं। रास नृत्य का वर्णन आता है और सुंदर वस्त्र धारण किए सभी गोपियां भगवान की सुंदर वेणु पर नृत्य करने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाती हैं। जैसे ही नृत्य चल रहा होता है तो भगवान बीच में अप्रकट हो जाते हैं, क्योंकि सभी गोपियों को लगता है कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। उनके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। परंतु जब भक्तों के मन में अहंकार आ जाता है तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे है? हमारे अहंकार से। जहां अहंकार होता है वहां भगवान नहीं होते, तो भगवान विलोप हो जाते हैं वहां से। फिर गोपियां टेंशन में बढ़ जाती हैं, कहाँ गए भगवान। अगर हम पढ़ते हैं इसको गोपी गीत को, फिर गोपी गीत जब गाती हैं गोपियां, उसके बाद भगवान जो है प्रकट होते हैं। फिर रास नृत्य का वर्णन आता है और रास नृत्य में भगवान अपने असंख्य रूप धारण करते हैं। बीच में श्रीमती राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं और चारों ओर असंख्य गोपियों के साथ भगवान अपने असंख्य रूप धारण कर लेते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो ये दिव्य रास नृत्य का वर्णन होता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है गोवर्धन जब उठाते हैं, उसके बाद ये रास लीला का वर्णन आता है। फिर रास लीला के बाद वियोग का समय आ गया। अभी पहले संयोग हो गया, फिर वियोग हो गया। अगर कोई अतिथि आता है हमारे घर पे, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर जब वो जाने लगता है, जैसे आज विश्राम है भागवत जी का, फिर उसके बाद हमें वियोग होगा कि कब पुनः हम कथा का श्रवण करेंगे, कब पुनः हमें वो सानिध्य प्राप्त होगा कि ये जो भागवत कथा है, जो स्वयं श्री कृष्ण है, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो। तो अक्रूर जी को कंस वृंदावन भेजते हैं कि आप कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दीजिए, यहाँ पर एक विशाल का यज्ञ है, आप उनको निमंत्रण दीजिए। अक्रूर जी जाते हैं भगवान को लेने के लिए और यशोदा मैया और नंदलाल जी से, नंद बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप इनको, कंस जी ने, कंस राजा जो महाराज कंस हैं, उन्होंने निमंत्रण भेजा है, तो आप इनको मेरे साथ भेज दीजिए। आप मेरे साथ कहाँ भेज दीजिए? मथुरा। भगवान यहाँ पर अपनी लीला समाप्त करते हैं। 11 वर्ष और 56 दिन की आयु होती है भगवान की, जब भगवान वृंदावन को छोड़ते हैं। इतनी छोटी सी आयु में कुछ ही वर्ष बिताए भगवान ने, परंतु अब वियोग की घड़ी है। अब सभी ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए।
कि वृंदावन छोड़ के भगवान जा रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा, परंतु गोपियों को नहीं बताते भगवान कि मैं जा रहा हूँ। उनको किसी और से संदेश प्राप्त होता है। गोपियाँ अक्रूर जी के रथ के पीछे पीछे भागती हैं। भगवान उनसे वार्तालाप करते हैं कि मैं आ जाऊंगा, परसों तक मैं वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो श्रीमती राधा रानी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। तो भगवान अक्रूर जी के साथ, बलराम जी के सहित कुछ गोप सखाओं के साथ मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा के में प्रवेश करने से पूर्व ही भगवान उनको अपने वास्तविक स्वरूप में जो है दर्शन भी देते हैं, जब अक्रूर जी स्नान करने जाते हैं, संध्या वंदन करने जाते हैं। इस प्रकार जब मथुरा में वृंदावन की लीला का विश्राम होता है और फिर मथुरा लीला का शुरुआत होती है। मथुरा में जाते ही कुब्जा का उद्धार, दर्जी का उद्धार करते हैं भगवान। फिर यज्ञ भूमि में जो धनुष होता है उसका धनुष भंगन लीला वहां पर देखने को मिलती है। जैसे राम अवतार में भगवान श्री रामचंद्र जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने जनक राजा की सभा में धनुष भंग किया, वैसे ही यहाँ पर भी धनुष भंग किया। तो आज भगवान का ये सुंदर रूप इसी प्रकार से लग रहा है मानो त्रेता के श्री राम ही स्वयं प्रकट हो गए हों। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और बलराम जी स्वयं लक्ष्मण स्वरूप लग रहे हैं। जैसे ही धनुष भंग हुआ तो उसकी आवाज से कंस जो है डर में आ गया। कंस कुबलिया पीड़ हाथी को भगवान के वध के लिए भेजता है, परंतु भगवान बलराम जी के सहित उसका भी वध कर देते हैं। किसका? कुबलिया पीड़ हाथी का। और भगवान रणभूमि में वहां प्रकट होते हैं, जहां भगवान का रूप बहुत ही दिव्य है। कैसे है वृंदावन में भगवान का रूप? वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार, और पीतांबर धारण कर रखा है, सिर पे मोर पिच धारण किया हुआ है। सुंदर उनका नील वर्ण जो है उसमें पीतांबरी बहुत ही अद्भुत दृश्य प्रकट कर रही है। गले में वन की माला धारण कर रखी है। परंतु जैसे ही भगवान मथुरा लीला में प्रवेश करते हैं, उनका रूप कैसे हो जाता है? मल्लाणाम निशिवर्णाम नरवरम स्त्रीणाम समरो मूर्तिमान। इस प्रकार से पहलवानों को कैसे लगते हैं भगवान? पहलवान की तरह। बच्चों को शिशु रूप में भगवान दर्शन देते हैं। माताओं को उनके नाती पोते, जो बुजुर्ग माताएं हैं, उनको भगवान नाती पोते के रूप में दर्शन देते हैं। कन्याओं को अपने पति रूप में, और कंस को किस रूप में दर्शन देते हैं? मृत्यु रूप में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, कंस मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से सारे पहलवानों को मार करके भगवान कंस तक पहुंच जाते हैं सीढ़ियां चढ़ के। और कंस को जैसे ही वो गर्दन से पकड़ के युद्ध भूमि में पटकते हैं, कंस डर से कांपना शुरू हो जाता है। भगवान अपने एक मुष्टिक के प्रहार से उसको मृत्यु के घाट उतार देते हैं। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से कंस वध की ये लीला जो है भगवान की अद्भुत लीला है, जिसके लिए भगवान का मथुरा गमन होता है। और तुरंत ही वो उग्रसेन जी जो कंस के पिता हैं, उनको कारागार से निकालते हैं, देवकी मैया से मिलने जाते हैं। और फिर उसके बाद भगवान एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि हमें भी गुरुकुल में जाकर विद्या अर्जन करनी है, उज्जैन अवंतीपुर, जो कि अवंतीपुर के नाम से जाना जाता था, आज क्या है? उज्जैन। वहां पर भगवान सांदीपनी मुनि के यहाँ 64 दिनों में 64 कलाएं प्राप्त करते हैं। तो दक्षिणा दे करके गुरु महाराज को फिर वापस मथुरा में आते हैं। मथुरा में उनके असंख्य दुश्मन हो जाते हैं वहां पर। उसके बाद भगवान जो है जरासंध के साथ अनेकों युद्ध करते हैं। उनका नाम जो है
अंतिम बार युद्ध ना करने के कारण, क्योंकि क्या करता है जरासंध, जब अंतिम बार इतनी बार आता है भगवान उसको परास्त कर देते हैं, परंतु अंतिम बार क्या करता है जरासंध, वो चालाक होता है, क्योंकि भगवान का क्या है वर्णन शास्त्रों में, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का क्या वर्णन आ रहा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गो की रक्षा के लिए भगवान का जन्म होता है। तो जरासंध ब्राह्मणों की सेना बना लेता है। वो क्या करता है, उनकी पत्नियों को डराता धमकाता है कि अगर ये मेरे साथ युद्ध में नहीं गए तो मैं आप सभी, आपकी पत्नियों को, आपके बच्चों को मार दूंगा। इतना क्रूर राजा होता है जरासंध। भगवान को पता चल जाता है, भगवान तो ब्राह्मणों पर कभी हाथ नहीं उठा सकते। भगवान क्या करते हैं, वहां से रण छोड़कर भाग जाते हैं। बोलिए रण छोड़ राय की। इस प्रकार से भगवान का एक दिव्य नाम पड़ता है रणछोड़ भगवान। तो भगवान उसके बाद द्वारिका जी का निर्माण करते हैं। मथुरा वासियों को, अपने यदुकुल वासियों को द्वारिका में, वो जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर एक सुंदर नगर का निर्माण करते हैं द्वारिका। वहां पर उनको निवास प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि भगवान अपनी योग माया की शक्ति से उनको मथुरा से जो है द्वारिका पहुंचा देते हैं। रातों रात दिव्य सुंदर महल का निर्माण कर देते हैं। वो देखते हैं चारों ओर, हम कौन सी जगह पर आ गए हैं, इसका दरवाजा कहाँ है। कहते हैं द्वार कहाँ, नाम पड़ जाता है द्वारिका। बोले द्वारिका धाम की, द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार से भगवान की ये दिव्य सुंदर द्वारिका लीला, इसमें भगवान रहते हैं और शासन करते हैं। सुंदर वर्णन आता है भगवान के विवाह का। उधर नारद मुनि के और अनंत ऋषि मुनियों से सुनने के बाद रुक्मणी मैया को भगवान के साथ क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो संसारिक लोग, जो संसारिक जीवों में प्रेम करते हैं, वो तो क्या है, विनाश होने वाला है। परंतु जब हम अपने स्वामी भगवान को बना लें, जो कि अजर अमर हैं, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, सत्य स्वरूप है भगवान। तो भगवान के साथ वो अपना माधुर्य भाव, अपना पति के रूप में स्वीकार कर लेती हैं रुक्मणी जी। तो शास्त्रों से पढ़ करके, नारद मुनि के वचनों से सुन करके उनको भगवान के साथ प्रेम हो जाता है। वो भगवान को क्या करती है, लेटर लिखती है, लव लेटर। जैसे आजकल कई कुमार अवस्था की कन्याएं अपने जो है, उनको अच्छा लगता है जो भी लड़का उसके लिए लिखती हैं, परंतु वास्तविकता में हमें भी भगवान के लिए लेटर लिखना चाहिए। पहले तो कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, आजकल तो शैतान हमारे हाथों में ही है, माया मोबाइल के रूप में। तो मैसेज टाइप करते हैं हम, पहले तो ईमेल चलती थी, आजकल क्या है, इंस्टेंट ही है व्हाट्सएप के द्वारा हम मैसेज करें, सीन हुआ कि नहीं, फिर देखते हैं सीन हुआ कि नहीं सीन हुआ तो 2 मिनट बाद फिर फोन कर देंगे, आपने मेरा मैसेज नहीं देखा। हाँ जी मैं देख लेता हूँ अभी क्या मैसेज है। अच्छा उसमें ये लिखा है, आज मैं घर पर नहीं आऊँगा, ऑफिस का काम ज़्यादा है, कल आऊँगा, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद पत्नी जो है, पत्नी को रिप्लाई देते हैं। ऐसे कई बालक हैं जो कन्याओं को मैसेज करते हैं, परंतु तब ये व्यवस्थाएं नहीं थी, तो पत्र लिखती हैं रुक्मणी जी भगवान को। तो आज भी मीराबाई जो भगवान की शुद्ध भक्त हुई हैं, वो भी भगवान के लिए क्या लिखती थी, पत्र लिखती थी। कभी भी भगवान व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं हमारे भगवान ना, क्योंकि वो ये माया से दूर रहते हैं। व्हाट्सएप कोई सुविधा गोलोक में नहीं चलती है, भगवान हमारे हृदय से हमारी बातें सुन लेते हैं, या पत्र के रूप में। तो जैसे ऑफरिंग लिखते हैं ना, गुरु महाराज को व्यास ध्वजा पे लिखते हैं हम अपने हाथों से। तो हाथों से लिखने से जो दर्शन प्रकट होता है, तो जो मन के भाव पत्र पर आते हैं, वो एक दिव्य अनुभव है, ना कि मोबाइल पर टाइप करना।
मोबाइल पर टाइप करते करते कभी हम व्यास पूजा की ऑफरिंग में क्या करते हैं, आजकल तो एक अच्छी सुविधा आ गई है, चैट जीपीटी कर लो, अच्छे अच्छे शब्द वहां से मिल जाएंगे। चाहे मन में भाव हो ना हो, गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते कोरिया है क्या, और ना करो मने आशा। तो गुरु मुख पद्म वाक्य तो किया नहीं, परंतु लिख रहे हैं हम बहुत अच्छा अच्छा गुरु महाराज के लिए। गुरु महाराज, ये हमने आपकी ऑफरिंग चैट जीपीटी से लिखी है, चैट जीपीटी को भी धन्यवाद। अपने मन के भावों को हम प्रकट ही नहीं कर रहे गुरु के आगे कि हमारी क्या स्थिति चल रही है ऑफरिंग में। जो व्यास पूजा की ऑफरिंग है, हमने क्या शिक्षा ली गुरु महाराज के लेक्चर से, गुरु महाराज के जीवन से, या प्रभुपाद जी के जीवन से। तो अगर हम उसको हृदय से लिखेंगे तो वास्तविकता में वो रिप्लाई के फॉर्म में आएगा। अगर हमारा कोई भी प्रश्न है उसको हम लिखित रूप से भगवान के आगे अर्पित कर देते हैं, तो निश्चित ही या तो हमें लेक्चर के फॉर्म में जब कथा होती है तो कथा में हमें उत्तर मिलता है, या फिर हमें ग्रंथों से उत्तर मिलता है। जैसे हमने कोई प्रश्न रखा, मन में बहुत ही जिज्ञासा है और हमने शाम को बुक रीडिंग की, उसमें वो हमें उत्तर प्रकट हो जाता है। अगर वो सच में प्रमाणिक प्रश्न हो तो, ये नहीं कि सांसारिक प्रश्न हो, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, भगवान हमारे बच्चे बहुत हमें कष्ट देते हैं, हमारे पत्नी जो है हमारा कहना नहीं मानती, पति कहना नहीं मानते, तो इस प्रकार से ये सारी लीलाओं का वर्णन आता है। तो रुक्मणी जी का पत्र पढ़ते हैं भगवान, और रुक्मणी हरण की लीला जो है करके भगवान साथ में रुक्मणी जी के साथ विवाह कर लेते हैं। उसके बाद अनेक लीलाएं होती हैं, अनेक, भागवत जी तो अनंत हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की लीलाएं ऐसे हैं कि मैं और सुनता जाऊं, परंतु भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है, अनंत है, क्योंकि भगवान का एक नाम है अनंत। इस प्रकार से अलग अलग लीला करके जब नारद मुनि वहां पर प्रकट होते हैं, वो देखते हैं कि 16,000 भगवान के महल हैं, 16,108, और 16,108 पत्नियों के साथ भगवान वहां पर विश्राम कर रहे हैं, अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। और भगवान के पास ये पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण लक्ष्मी है, पूर्ण क्या क्या ऐश्वर्य है भगवान के पास, संपूर्ण सृष्टि का धन भगवान के पास है। कहा जाता है लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, भगवान के पास पूरा बल है, बलाधीश है भगवान। भगवान का यश हम देखना चाहें तो हमें 3-4 पीढ़ियों के बाद अपने दादा परदादाओं का नाम पता होगा या नहीं पता होगा, परंतु भगवान को गए हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 5,500 साल। 500 वर्ष पूर्व भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि राधा और कृष्ण के सम्मिलित अवतार है। पूर्ण धन, पूर्ण बल, पूर्ण यश है भगवान के पास, और पूर्ण ज्ञान है कि सारे वेदों का सार भगवत गीता के रूप में वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को सुनाते हैं। पूर्ण ज्ञान है भगवान के पास, सौंदर्य है भगवान के पास। जब मथुरा लीला होती है तो भगवान का सुंदर मुख देख करके मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो चकरा कर गिर जाती हैं, इतना सुंदर भगवान का सौंदर्य है। और लास्ट में आता है वैराग्य। भगवान को अपने संतान, जब भगवान धराधाम से जाते हैं तो भगवान की आयु होती है 125 वर्ष। तो श्राप के कारण सारी उनकी जो संतानें हैं उनका नाश होता है, जो कि गांधारी द्वारा दिया जाता है। तो गांधारी कहती है कि हे भगवान, आपने जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों की हत्या की, आप भी इस दुख को भोगोगे। भगवान कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा माता। भगवान उसको भी शिरोधार्य कर लेते हैं, हर एक चीज को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे गोवर्धन लीला में एक पत्ते का खाने से, तुलसी का पत्र खाने से उनको भूख मिट जाती है, ऐसे भगवान भक्तों के भावों को भी, क्योंकि क्या है भगवान भावग्राही जनार्दन, इस प्रकार से भगवान की वैराग्य भी है। और जब द्वारिका लीला का विश्राम होता है तो सारे भगवान की आगे संतानें जो हैं गलत संगति में पड़ जाती हैं। एक तरफ भगवान अपनी संतानों से भी उनका वैराग्य है, पूरा संसार बनाते हैं फिर भी उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, परंतु हम एक छोटा सा घर बनाते हैं, 1 मरले में, 10 मरले में, 100 मरले में हमारी आसक्ति हो जाती है। अंत समय में क्या आता है,
संतानों का स्मरण आता है कि ये मेरा बेटा मुझे बचा लेगा, मेरी पत्नी मुझे बचा लेगी, परंतु कोई नहीं बचाने आता। केवल जितना हमने भक्ति की होती है, नाम का आश्रय लिया होता है, वही हमें बचाने आती है। तो इस प्रकार से भगवान को जब व्याध उनको तीर मारता उनके पांव में, तो भगवान अपनी लीला को समाप्त करके गोलोक वृंदावन धाम में चले जाते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान का जो ये रूप है श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो जाता है, और श्रीमद् भागवत जी स्वयं कृष्ण है, इसमें कोई भेद नहीं है। और फिर भगवान का जो हृदय है वो काष्ठ में वो डाल देते हैं, काष्ठ यानी लकड़ी में, दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अगर अगले वर्ष या कुछ समय बाद यहाँ सहयोग बनेगा तो 3 दिन का श्री जगन्नाथ चरित्र या श्री जगन्नाथ महिमा अमृत पर हम कथा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये कथा सुनते हैं परीक्षित जी, और उनका सारा मोह, संसारिक मोह नाश हो जाता है। उनके मन में हरि नाम चल रहा होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में सुखदेव मुनि कहते हैं इस पूरे ग्रंथ का सार, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। कि नाम का संकीर्तन करने से, ये नहीं कि घर में बैठे हम नाम कर रहे हैं हरे कृष्णा कर रहे हैं, पर यहाँ पर कहा गया संकीर्तन यानी संग में रह करके कीर्तन करना, जो आज हमने यहाँ पर किया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को भस्म कर देता है। जैसे एक रुई का ढेर लगा हुआ है, रुई का पर्वत बना हुआ है, और उसमें नाम रूपी माचिस की चिंगारी लगा दो और रुई का ढेर भस्म हो जाएगा। वैसे ही नाम की इतनी महिमा है कि नाम का जप करने से, नाम प्रभु का आश्रय लेने से हमारे सारे पाप विनाश हो जाते हैं। और क्या कहा गया, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। भगवान को एक बार प्रणाम करने से हमारे सारे दुखों का नाश होता है। कहते हैं ना, हमारे माथे की लकीरें हैं, ज्योतिष के पास जाए, हमारे मस्तिष्क पे क्या लिखा है, वो ज्योतिष तो बहुत महान है, वो हमारी माथे की लकीरें देख के बता देता है। परंतु जब हम भगवान के आगे दंडवत करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारी माथे की लकीरों को भी चेंज कर देते हैं। सारे दुख कष्ट जितने भी हैं, दारिद्र, भगवान हर लेते हैं, क्योंकि ये भगवान का नाम क्या है, हरि। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं और आरती की ओर बढ़ते हैं। ये जो 3 दिवसीय कथा का ये आयोजन हुआ, बहुत ही आनंदमय रहा वातावरण, जिसमें कि सारे भक्तों ने अपना सहयोग दिया। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके श्रीमद् भागवत जी की कृपा प्राप्त की और उनका संग किया। श्रीमद् भागवत जी का संग उसी प्रकार दिव्य है जैसे हम भगवान का संग करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। ऐसी कथाओं का श्रवण करने से हमारे सारे पापों का विनाश होता है। तो आइए हम भागवत जी की आरती की ओर बढ़ते हैं और ये इस आज के तृतीय दिवस की कथा को विश्राम देते हैं।